हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग फिजिक्स का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। प्रकाश कौन सी तरंग है। तो प्रकाश कौन सी तरंग है बेटा। यांत्रिक तरंग है या ध्वनि तरंग है या अनुदैर्ध्य तरंग है या विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या हो जाएगा उसका राइट आंसर। तो विद्युत चुंबकीय तरंग है मेरा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश गमन करता है। प्रकाश गमन करता है बेटा सीधा रेखा में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होता है। तो प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है मेरे प्यारे बच्चों। हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो 3 गुना 8 10⁻8 मिनट प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग बताइएगा क्या होगा। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है। अपवर्तन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यदि वस्तु दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर रखी जाए तो बना प्रतिबिंब होगा। तो बना प्रतिबिंब कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बताइएगा। तो समतल या उल्टा होगा। समतल या उत्तल होगा या केवल समतल होगा या केवल उत्तल होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर। यदि वस्तु दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर रखी जाए तो बना प्रतिबिंब होगा। बना प्रतिबिंब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो समतल या उत्तल होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखें कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व समान आकार का बने। कहाँ पर रखने से समान आकार का बनता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर 10 क्या कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है सीधा, काल्पनिक एवं छोटा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दर्पण सूत्र है। इनमें से दर्पण सूत्र कौन है मेरे प्यारे बच्चों। तो V1/V बराबर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर। दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/V + 1/U बराबर 1/F। अगला क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये अवतल दर्पण में हम लोग दाढ़ी बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। लेंस सूत्र है। लेंस सूत्र क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बताइएगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कार के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण होता है। तो कार के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण होता है बेटा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त दर्पण है। प्रयुक्त दर्पण क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। नई कार्टेशियन संकेत पद्धति में दूरी ली जाती है। क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऋणात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यदि आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। यदि आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, आप लोग बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों। वास्तविक और उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है। कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह की गोल सीमा को कहते हैं।
गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह की गोल सीमा को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो वक्रता केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हजामत यानी शेविंग के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो शेविंग के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध है। तो क्या संबंध है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा F बराबर R/2। पहला क्वेश्चन को देखते हैं, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक या काल्पनिक होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, समतल दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? लोग बताइएगा क्या होता है? सीधा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी बेटा ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब प्राप्त होती है। तो क्या प्रतिबिंब प्राप्त होती है मेरे प्यारे बच्चों? 28 नंबर का आप लोग बोलिएगा क्या होता है? तो उत्तल दर्पण से हमेशा प्राप्त प्रतिबिंब छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो कम होती है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है, भिन्न भिन्न होती है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है, तालाब बेटा क्यों कम गहराई दिखाई देने का कारण उसका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो अपवर्तन के कारण तालाब का गहराई कम दिखता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, आवर्धन का स्थायी मात्रक क्या होता है? आवर्धन का स्थायी मात्रक क्या होता है? मात्रक विहीन ही होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेंस के मुख्य फोकसों की संख्या होती है, लेंस की मुख्य फोकसों की संख्या क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 2 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अवतल लेंस का आवर्धन होता है, अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऋणात्मक होता है और m बराबर v/u होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपवर्तनांक म्यू का सूत्र है, अपवर्तनांक म्यू का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो साइन I/sin r होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं बेटा? तो उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं बेटा? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? आप लोग को पता ही होगा, उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन, छोटे अक्षर पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? तो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, 20 सेंटीमीटर वाला फोकस दूरी का क्षमता क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? तो 5 डायोप्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा दर्पण लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है बेटा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की संख्या है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम का कितना संख्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो 2 संख्या होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो किस लेंस द्वारा बेटा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परमाणु का आकार लगभग होता है, परमाणु का आकार कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका
आंसर 10 का पावर -10 m होता है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, उत्तर लेंस होता है। उत्तर लेंस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बीच में मोटा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर सी में है मेरे प्यारे बच्चों, बीच में मोटा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का पाने के लिए वस्तु रखी जाती है। तो वस्तु को कहाँ रखा जाता है बेटा? समान आकार का पाने के लिए वस्तु रखी जाती है। तो कहाँ रखी जाती है मेरे प्यारे बच्चों? तो वक्रता केंद्र पर रखी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है? तो फोकस और लेंस के बीच जब रखते हैं बेटा तब बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब बेटा उत्तर लेंस बनाता है। उत्तर लेंस ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। फोटोग्राफी में प्रयुक्त लेंस होता है। फोटोग्राफी में बेटा उत्तर लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। प्रकाश की चाल न्यूनतम बेटा कांच में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान आकार का बनता है? तो कहाँ रखने पर समान आकार का बनता है मेरे प्यारे बच्चों? तो वक्रता केंद्र पर। कोई भी वस्तु को अगर हम लोग वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब समान आकार का बनता है। अगला क्वेश्चन, स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु का आकार का बनता है? तो कहाँ रखने पर वस्तु का आकार का बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग बताइएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा मेरे प्यारे बच्चों, वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता होती है। 25 सेंटीमीटर वाला अवतल लेंस का क्षमता क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो -4 डियोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, जल का अपवर्तनांक होता है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो 1.33 होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा लेंस वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो कौन सा लेंस दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो उत्तर लेंस दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन, इस लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, तो वह किस प्रकार का लेंस है? किसी लेंस का क्षमता बेटा 5 डायोप्टर है, तो किस प्रकार का लेंस होगा मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग बताइएगा। तो उत्तर लेंस बेटा प्लस में होता है, तो उत्तर लेंस ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का क्षमता क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? तो माइनस में होगी मेरे प्यारे बच्चों, माइनस में। तो माइनस में 1 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए मापी जाती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए मापी जाती है। तो क्या मापी जाती है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दर्पण व पर्दे के बीच की दूरी तथा दर्पण व वस्तु की दूरी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जो पदार्थ प्रकाश को आसानी से पार होने देते हैं कहलाता है। तो जो पार होने देते हैं बेटा उसको कहते हैं पारदर्शी। ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? किस दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों? तो अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो किस दर्पण से काल्पनिक प्रतिबिंब मिल सकता है मेरे प्यारे बच्चों? केवल समतल दर्पण से, केवल उत्तल से, या केवल अवतल से, या तीनों दर्पण से? तो तीनों दर्पण से मिल सकता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी किसकी वक्रता त्रिज्या की होती है?
तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, क्या होती है, 2 गुनी होती है या बराबर होती है या आधी होती है। आधी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मोटर गाड़ी में चालक के सामने लगाया जाता है, तो चालक के सामने क्या लगाया जाता है मेरे प्यारे बच्चे, अवतल लेंस लगाया जाता है, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, काल्पनिक व सीधा होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। संबंध r बराबर r/2 सत्य है, सत्य है क्या हो, किसमें उसका सत्य हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। संबंध f बराबर r/2 सत्य है, सत्य है केवल अवतल दर्पण के लिए या केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए, किसके लिए हो जाएगा, तो उत्तल और उत्तल दोनों दर्पण के लिए होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपना पथ बदल लेती है, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो अपवर्तन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जब प्रकाश की किरण माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो क्या हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। बिना मुड़े सीधा निकल जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। पानी से भरी बाल्टी कम गहरी दिखाई देने का कारण है, तो पानी से भरी बाल्टी का कम दिखाई देने का कारण क्या है बेटा, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण कम गहराई दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब अभिलंब से दूर चल जाती है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर दूर चले जाती है, दूर चले जाती है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व हो जाती है, क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, 1/16 सेकेंड हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब जहाँ बनता है वह क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो रेटिना में प्रतिबिंब बनता है मेरे प्यारे बच्चों। रेटिना किधर है, रेटिना ऑप्शन नंबर डी में है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, अधिकांश अपवर्तन होता है बेटा कॉर्निया की बाहरी सतह पर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आइरिस करता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आँख का व्यवहार होता है, आँख का व्यवहार होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो उत्तल लेंस की सतह, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, मानव नेत्र में बेटा उत्तल लेंस पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। एक स्वस्थ आँख की दूर बिंदु होती है, दूर बिंदु कितना होती है एक स्वस्थ आँख का, तो अनंत होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है मेरे प्यारे बच्चों, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग उपयोग करते हैं बेटा अवतल लेंस का, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी में है बेटा, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दूर दृष्टि दोष को सुधारने के लिए प्रयुक्त लेंस है, तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं बेटा, ऑप्शन नंबर उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस दृष्टि दोष को उत्तल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोक्सी लेंस से सुधारा जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों।
अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो व्यक्ति पास की वस्तु साफ नहीं देख पाता वह पीड़ित होता है। वह किससे पीड़ित होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो दूर दृष्टि दोष से। जिसको नज़दीक का वस्तु दिख नहीं रहा है तो उसको दूर दृष्टि दोष का इफेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? लाल रंग का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मिल से बनते हैं? श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है? कितने रंगों का मेल से बनता है मेरे प्यारे बच्चों? तो 7 रंगों का मेल से बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो बैगनी किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। प्रकाश में प्राथमिक रंग है। प्रकाश के प्राथमिक रंग बेटा कौन है? तो लाल, हरा और नीला होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तारों के टिमटिमाने का कारण है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है बेटा? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है बेटा? वायुमंडल के अपवर्तन के कारण ही होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। वायुमंडल में कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित होता है? वायुमंडल में कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित होता है बेटा? आप लोग बताइएगा। तो नीला रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु में सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रकीर्णित करते हैं? क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, और एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रकीर्णित करता है? तो नीला रंग को अधिक प्रकीर्णित करता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बेटा सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। चंद्रमा पर क्या बोल रहा है? चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो काला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।